आप जिस जहाज में यात्रा कर रहे हैं क्या वो भगवान भरोसे चल रहा है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? जानिए आज के इंडिया एट 9 में। और साथ ही जानिए एयर इंडिया प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स खुला है उसमें क्या अपडेट सामने आया है। अंत में जानिए क्या है ऑपरेशन बिहाली। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर। आप देख रहे हैं इस समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं एयर इंडिया प्लेन के ब्लैक बॉक्स के बारे में। एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। जांच अफसरों ने ब्लैक बॉक्स का डाटा डाउनलोड कर लिया है। इससे ये राज खुलेगा कि आखिर अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट में आखिरी वक्त ऐसा क्या हुआ कि पायलट को मेडे कॉल देनी पड़ी। आगे की जांच के बाद ये राज बाहर आ जाएंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ने इस बयान को जारी कर ये जानकारी दी। आपको बता दें, एयर इंडिया का प्लेन 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरा था। उसमें 242 यात्री सवार थे। इसमें से सिर्फ एक यात्री बचा और बाकी सारी यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 30 अन्य लोग विमान के मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में टकराने से आग लगने के कारण मारे गए थे। जांच एजेंसियों ने 24 घंटे के भीतर ही ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला था, लेकिन इसके डेटा को निकालने में मुश्किलें आ रही थी। आखिरकार 14 दिनों बाद ये डेटा डाउनलोड कर लिया गया है। गौरतलब है कि उड़ान के 2 मिनट बाद ही प्लेन तेजी से नीचे आया था और सीधे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकरा गया था। धड़ाम से गिरने के बाद सीधा ये आग का गोले में तब्दील हो गया था, क्योंकि नॉन स्टॉप उड़ान के कारण ये 1.25 लाख लीटर ईंधन अपने साथ लेकर के जा रहा था। पायलट ने विमान के नीचे आते ही मेडे की वार्निंग मैसेज भी भेजा था। शुरुआती तौर पर प्रतीत होता है कि शायद पावर फेल होने के कारण विमान तेजी से नीचे आया और धमाके के साथ फट गया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 13 जून को जांच टीम गठित की थी और एयरक्राफ्ट के ब्लैक बॉक्स डेटा की रिकवरी का काम शुरू कर दिया था। ब्लैक बॉक्स के सीवीआर और एफडीआर डेटा से पता चला कि आखिरी मिनटों में क्या हुआ था। एएआईबी डीजी ने कहा कि टीम के चिकित्सक विशेषज्ञ, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के अफसर और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के अधिकारी शामिल थे। अब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से यह पता चलेगा कि बोइंग का ड्रीम लाइनर 7878 क्यों जमींदोज हो गया था। अब चलते अपनी दूसरी खबर की ओर। आपको बताते हैं कि ऑपरेशन बिहाली क्या है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में भारतीय सेना के जवानों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इलाके में भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की गई थी। गुरुवार को यह मुठभेड़ बसंतगढ़ के बिहाली इलाके में सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान हुई। भारतीय सेना ने इसकी पुष्टि की। इसका नाम ऑपरेशन बिहाली रखा गया। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसकी जानकारी दी और लिखा, खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बसंतगढ़ के बिहाली इलाके में एक संयुक्त अभियान शुरू किया। आतंकवादियों के बारे में पता चला और ऑपरेशन अभी भी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि जिले के बसंतगढ़ इलाके के संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी। सेना ने सुबह इलाके की घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान चलाया। इसी बीच सैनिकों पर गोलीबारी हुई, जिसका जवाब दिया गया और इसे मुठभेड़ शुरू हो गई। मौके पर अतिरिक्त बल भेज दिया गया है। उधमपुर जिले के बिहाली इलाके में मुठभेड़ अप्रैल में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए भयानक आतंकी हमले के करीब 2 महीने बाद हुई है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। यही नहीं, यह मुठभेड़ अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से ठीक पहले हफ्ते हुई है। अमरनाथ यात्रा आपको बता दें 13 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा अवधि के दौरान आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों के अमरनाथ गुफा मंदिर आने की उम्मीद है, जो 9 अगस्त को समाप्त होगी। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा बलों के पहले से अलर्ट पर रख दिया गया है। यात्रा के रूट पे जगह जगह सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी की अतिरिक्त कंपनियां लगा दी गई हैं। आतंकवादियों को पिछड़े इलाकों में जाने से रोकने के लिए और हमले के टटोलने के लिए सभी पहाड़ियों पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए जाएंगे। अब चलते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर कि आप जिस जहाज में यात्रा कर रहे हैं क्या वो भगवान भरोसे चल रहा है। हवाई जहाज 30,000 से लेकर के 40,000 की फीट पे उड़ता है, लेकिन सेफ्टी के मीटर दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। हर साल 16 करोड़ से ज्यादा लोग हवाई यात्रा करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि देश का एविएशन सेक्टर भगवान भरोसे चल रहा है। ऐसा आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ऐसा दावा खुद डीजीसीए कर रहा है। कल्पना कीजिए, एक हवाई जहाज की रफ्तार 240 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 290 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होती है। इस रफ्तार में एक विमान रनवे पर लैंड करता है, लेकिन जिस टायर की मदद से विमान लैंडिंग करता है वो टायर ही खराब हो तो वो टायर इतना घिस चुका हो कि लैंडिंग के दौरान उसके फटने की आशंका है या विमान के फिसलने की भी संभावना बनी हो। लेकिन एयरलाइंस कंपनी टायर नहीं बदल रही, क्योंकि एक टायर की कीमत 1.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच होती है। सोचिए जरा
कि क्या विमान के टायर इतने सस्ते हो गए या हवाई यात्री की जान इतनी सस्ती है। ये दावा हम नहीं कर रहे, ये दावा भी डीजीसीए कह रहा है। दरअसल डीजीसीए ने अहमदाबाद विमान हादसे के बाद मुंबई, दिल्ली सहित देश के कुछ प्रमुख हवाई अड्डों की गहरी जांच की। इस जांच के दौरान क्या क्या खुलासे हुए ये आपको बताना जरूरी है। पहला, एक एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए सबसे पहले प्लेन के टायर घिसे हुए मिले। इसे ठीक कराने के बाद ही उसे रनवे पर भेजा गया। जांच में भी यह सामने आया कि अलग अलग एयरपोर्ट पर खराब टायर की वजह से विमान की उड़ान में कई बार देरी हो रही है। घिसे टायर के इस्तेमाल से विमान के रनवे पर फिसलने या टायर फटने की घटना भी हो सकती है। अगर आप रनवे पर विमान के फिसलने की घटना के बारे में सुन रहे हैं तो दूसरा बात भी सुनिए। दूसरा, एक एयरपोर्ट के रनवे पर सीधी लाइन मार्किंग भी धुंधली थी। ये लाइन किसी भी विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बनाई जाती है और लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान इस लाइन में पायलट को रनवे की लंबाई और चौड़ाई का सही अंदाजा मिलता है और विमान सही तरीके से रनवे पर उतर सकता है। तीसरा, कुछ जगहों पर दस्तावेज सही तरीके से मेंटेन नहीं किए गए थे। हर विमान की एक टेक्निकल लॉगबुक होती है जो कुछ तरह की आधिकारिक जानकारियां अपने अंदर साझा करती है, जिसमें हर पायलट के पहले और बाद के विमान में तकनीकी जानकारियां लिखी जाती हैं। इससे पता चलता है कि विमान में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई या फिर मेंटेनेंस के दौरान सब कुछ ठीक था। जांच में पता चला कि लेकिन कुछ एयरपोर्ट में रिपोर्ट्स ही नहीं लिखी जा रही हैं, यानी जानबूझकर विमान की खामियों को छुपाया जा रहा है। चौथा, कई एयरपोर्ट्स के आसपास के इलाके में पिछले कुछ वर्षों में निर्माण कार्य जैसी ऊंची इमारतें, टॉवर, क्रेन जैसी जानकारी को अपडेट ही नहीं किया गया था। एक एयरपोर्ट तो ये डेटा बीते 3 साल से अपडेट नहीं किया गया था। डेटा अपडेट नहीं होने की वजह से टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा हो सकता है। डीजीसीए की जांच के अलावा और भी कई बड़ी लापरवाही सामने आई। हालांकि इस जांच के बाद डीजीसीए ने दोषी एयरपोर्ट और एयरलाइंस कंपनी का खुलासा नहीं किया, लेकिन सभी कंपनियों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। साथ ही इन खामियों को 7 दिन के भीतर सही करने के आदेश भी दे दिया गया है। आज भारतीय एविएशन सेक्टर में पैसे बचाने के लिए न केवल सेफ्टी से समझौता हो रहा है, बल्कि हवाई सफर भी दिन प्रतिदिन बद से बदतर होता जा रहा है। हर रोज किसी न किसी एयरलाइंस की लापरवाही से कोई ना कोई घटना सामने आ रही है। ऐसा लगता है कि एयरलाइंस कंपनियां ही नहीं बल्कि कोई लोकल ई रिक्शा कंपनी है। नया मामला एयर इंडिया का है। मंगलवार को एयर इंडिया की फ्लाइट चंडीगढ़ से ले पहुंची। पहले तो फ्लाइट लेट हो गई और जब ले पहुंची तो यात्रियों का सामान नहीं पहुंचा। यात्रियों का दावा है कि जब सामान के बारे में जानकारी मांगी गई तो उनके साथ एयरलाइंस स्टाफ ने बदतमीजी की। अब आपको बताते हैं दूसरा मामला। दूसरा मामला भी एयर इंडिया से ही जुड़ा हुआ है। मंगलवार को एयर इंडिया का विमान दिल्ली से पटना पहुंचा। पटना पहुंचने से पहले ही विमान टर्बुलेंस में फंस गया था। टर्बुलेंस की वजह से सीट के ऊपर रखे गए बैग सीट पर गिरने लगे। टर्बुलेंस के वक्त यात्री नाश्ता कर रहे थे। कई यात्रियों का नाश्ता भी गिर गया। एयर इंडिया का यह विमान भी दिल्ली से लेट उड़ा था। आज हवाई टिकट हर रोज महंगी होती जा रही है। यात्रियों के पैसे कमाने के लिए एयरलाइंस कंपनियां रोज रोज नए नए तरकीब ढूंढ रही हैं, लेकिन सेफ्टी और सुविधा में हर रोज समझौता भी कर रही हैं। ये थी तमाम न्यूज अपडेट्स आज के लिए। देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी बानी।